हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी एंड ऑलमोस्ट शायद कोर्स कंप्लीट होने वाला होगा। नहीं होने वाला है तो मेहनत करो, राइट। सो आज ये जो वीडियो बनाने का पर्पस है वो मैं अपने थॉट्स लाइफ का कुछ पार्ट आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आज एक बहुत ही सैड कर देने वाली न्यूज़ आई है कि हमारे बीच सुशांत सिंह राजपूत जो है उन्होंने सुसाइड कमिट करा है एंड बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। सो डिप्रेशन सबकी लाइफ में आता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इतना बड़ा स्टेप ले लें, राइट। हमारे पीछे फैमिली भी है, राइट। पेन हमें भी होगा एंड उससे ज़्यादा पेन हमारे माता पिता को होगा, राइट। सो जब मैं आई गॉन थ्रू मेनी अटेम्प्ट्स इन CA फाइनल, ऑलमोस्ट 13 अटेम्प्ट्स मुझे CA फाइनल में लगे थे एंड आई क्लियर इट एंड सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे को पता चल गया कि यार डिटेक्ट हो गया कि मेरी नेक की 2 बोन्स गल गई हैं, जिसकी वजह से मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर गए थे एंड एग्ज़ाम्स के दौरान ही मुझे ये चीज़ के बारे में पता चला एंड सो मैंने अपीयर हुआ बट मेरा रिज़ल्ट इतना कुछ खास नहीं आया। सो उसके बाद मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आपको नेक कॉलर लगाना है, राइट, जिसकी वजह से आप जो है मूवमेंट नहीं कर सकते। सो 1.5 साल आपको बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा। सो उस टाइम पे मैंने अपनी पढ़ाई करी, 2 अटेम्प्ट्स दिए, बट क्योंकि ये प्रॉब्लम हो गई थी तो रिज़ल्ट उतना खास नहीं आ पाया। सो अगला अटेम्प्ट दिया, मैंने अपना बेस्ट दिया। जब सब कुछ हर चीज़ से रिकवर हुआ देन आई स्कोर्ड नियर 200, आई स्कोर्ड 188 और 190 एंड एग्जामिनेशन से भी मैं चूक गया फर्स्ट ग्रुप की। मेरा फोकस जो था फर्स्ट ग्रुप पे ज़्यादा था पहले। आई एम टॉकिंग अबाउट CA फाइनल। सो उसके बाद डिफीट सेकंड ग्रुप में भी आया, लेकिन आई स्कोर्ड 170 नियर 170 175। सो ये इस वीडियो के थ्रू मैं आपको नेगेटिविटी कन्वे नहीं करना चाहता, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि लाइफ में डिफीट आते हैं, फेलियर्स आते हैं, बट हमें फेलियर्स के आगे बढ़ना है और उसको सक्सेस में कन्वर्ट करना है। सो उस दौरान जो था मैंने फिर से मैंने अपना अटैम्प्ट दिया, मैं ये सोच के कि भैया मैं इस बार जो है क्लियर कर लूँगा, क्योंकि 200 के नज़दीक हूँ, मैं क्लियर कर जाऊँगा, मैं इस बार पास हो जाऊँगा। तो उस टाइम भी मेरा स्कोर जो था अबव 190 था, लेकिन मैं क्लियर नहीं कर पाया और एग्जाम्शन भी मेरी 1 नंबर से रह गई। 59 आई स्कोर्ड इन SFM। माई हार्ट फिल्ड विद नेगेटिव थाट्स कि यार ये क्या हो रहा है। मैं बार बार ये क्वेश्चन आता था कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रही है, कि मुझे ही क्यों रोक रहे हैं, इतनी करीब आने के बाद क्यों रोक रही है। सो मुझे वो आंसर नहीं मिल पा रहा था। सो मैं मेडिटेशन भी करता था। आई यूज़ टू चांट, आई यूज़ टू फॉलो बुद्धिज़्म प्रैक्टिस, आई यूज़ टू चांट नम्य और क्यों, बट समटाइम्स जब आपके इतने फेलियर्स लगते रहते हैं, कंसेक्यूटिव फेलियर्स आपके आ रहे हैं, तो आपका जो है दिमाग घूम जाता है, राइट। मेरा उस टाइम पे दिमाग घूम गया कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है मेरे साथ में कि पहले मेरे को फिज़िकल डिजीज़ हुआ, उसके बाद मैं एफर्ट्स भी कर रहा हूँ तब भी मुझे वो सक्सेस नहीं मिल रही है। तो मैं आई वुड नॉट से कि मैं बुरी आदतों में पड़ गया, बट मैंने अपना जो था मैंने अपने फ्रेंड से बातचीत करना छोड़ दिया। जितने भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं मैंने उनसे बातचीत करना छोड़ दिया एंड जहाँ पे मैं अपने स्टडी अपने रूम में पढ़ता था, मैंने वहाँ पे अपनी दीवारों पे लिखना शुरू कर दिया कि यार आई डोंट वांट टू लिव, एंड जो भी मेरे माइंड में थॉट्स आते थे मैं वो लिखना शुरू कर दिया कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या गुनाह करा है कि भगवान जो है मुझे बार बार रोके जा रहे हैं, राइट। सो मैंने अपने भैया से बात करी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आई थॉट कि वो इस चीज़ को समझ जाएंगे। सो उन्होंने मुझे बहुत समझाया एंड उन्होंने वो वॉल्स के ऊपर वो जो चीज़ मैंने लिखी हुई थी उन्होंने वो चीज़ सब पढ़ी। मैं चाहता था सुसाइड करना, बट मैंने वो स्टेप नहीं लिया उस टाइम पे, क्योंकि बार बार दिमाग में ये था कि यार ये स्टेप ले लूँगा तो यार CA नहीं बन पाऊँगा, और ये स्टेप लेने के बाद मेरे पेरेंट्स वो बहुत सी ज़्यादा पेन में आ जाएंगे, राइट। कि भगवान ने मुझे अगर ये लाइफ दी है तो कुछ ना कुछ तो मेरी लाइफ में अच्छा लिखा होगा। सो भैया ने भी मुझे इसी चीज़ के बारे में गाइड करा, मोटिवेट करा कि भैया तू ऐसा स्टेप ना ले, राइट। वो मेरे को लेने भी नहीं देते। वो उन्होंने मुझे पॉजिटिविटी बताई कि भैया देख, अगर मैं उन्होंने मुझे यही बोला कि यार मैं मानता हूँ तूने पढ़ाई करी है, राइट, बट ये एक टफ़ कोर्स है। उन्होंने इस चीज़ को भी माना। उन्होंने कहा कि इसके अंदर शायद कुछ ज़्यादा मेहनत चाहिए है। सो मेहनत और कर और देख कि क्या गलती कर रहा है, राइट। सो
उन्होंने 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 मुझे मोटिवेट करा इस चीज़ के ऊपर। सो जो भी मेरे वॉल्स पे लिखा हुआ था, मैंने लिखा हुआ था आई वांट टू डाई, तो उन्होंने डाई को कैंसिल करके लिख दिया कि भैया आई वांट टू लिव। एंड मुझसे ही वो वॉल्स पे लिखवाया कि आई वांट टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, कैसे भी करके, और मैं बन के रहूँगा। तो विद दैट मोटिवेशन मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा, मेहनत करी, एंड उस अटेम्प्ट में मुझे सक्सेस नहीं मिली, बट मुझे लड़ना आ गया था कि कोई नहीं होता, ज़िद पर आ गया था कि मुझे सीए बनना है कैसे भी करके, बट मुझे निकालने हैं, राइट। अब मैं उस दिन का वेट कर रहा था कि जिस दिन मार्कशीट, मैं फेलियर आया मेरी लाइफ में, बट मैंने उसको ज़्यादा भाव नहीं दिया। मैंने उस चीज़ से सीखा और आगे बढ़ा। मैं अपनी लाइफ में सोच चुका था कि मेरी ज़िंदगी में स्ट्रगल आ रहे हैं, और ये नहीं कि मतलब भगवान तरस खा के ये नहीं बोल देंगे कि भैया नहीं अब तेरे को चल पास कर दिया, नहीं, वो भगवान ऐसे भी पास नहीं करेंगे। वो देखेंगे कि भैया तू उस अटेम्प्ट में हार्डवर्क कर रहा है, तब तेरे को पास कर देंगे उस टाइम पे। सो मैंने अपना हार्डवर्क कंटिन्यू रखा। अगर मैं रुकता था तो मैं अगले अटेम्प्ट में दुगनी फोर्स से आगे बढ़ता था। आई वुड से कि मैं अगर 190 पे आ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में था, मैं सोचता था उस चीज़ के बारे में कि मैं रुका हूँ, बट माइंड में एक ही थॉट आता था कि एक दिन तो आएगा जिस दिन तू पास होगा, वो दिन तेरा आएगा, और उसके बाद की ज़िंदगी तेरी सीए की ज़िंदगी होएगी, तेरे साथ वो सीए की डिग्री ऐड रहेगी। सो उस दिन के बारे में सोच, जब मैं उस दिन के बारे में सोचता था, सीए के दिन के बारे में, वो कॉन्वोकेशन के दिन के बारे में जब मैं सोचता था, तब मैं ये नेगेटिव जो आज मेरे को जो फेलियर मिला है, मैं उससे ओवरकम कर जाता था और पढ़ाई शुरू कर देता था। सो जब मैं मानता हूँ पढ़ाई के टाइम पे ये थॉट्स आते हैं, मेरे को ये थॉट्स बहुत ज़्यादा है 10th अटैम्प्ट जब मैं 10वां अटैम्प्ट दिया, 11वां 12वां अटैम्प्ट दिया, ये थॉट्स बहुत आते हैं, लेकिन मुझे उनसे लड़ना आ चुका था। मैं बार ये सोचा जिस दिन वो दिन आएगा, वो दिन और उसके बाद की ज़िंदगी, मेरे लाइफ में ऐसे स्ट्रगल्स नहीं लिखे होंगे, राइट। एंड आई बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट आफ्टर कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स, एंड आई एम हैप्पी। आपके माइंड में भी शायद ये चीज़ चल रही होगी कि यार इतने अटैम्प्ट बाद बने, तो बनने के बाद भी जॉब मिली होगी, नहीं मिली होगी, लाइफ में कुछ इतना ज़्यादा क्या अचीव इंसान कर पाएगा। काफ़ी अटैम्प्ट्स में मुझे सक्सेस मिली, यस। उसके बाद मैंने काफ़ी सीए फाइनल, जो भी सीए के अंदर जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैंने उनकी लाइफ चेंज करने की कोशिश करी। एंड जो भी बंदा मुझसे कनेक्ट होता था, जो भी सीए में है, मतलब मेरे माइंड में यही चलता था कि यार वो एग्ज़ाम नहीं, मेरा एग्ज़ाम है। एंड जिस तरीके से मैंने फ़ाइट करी है, राइट, उसी तरीके से मैंने उनसे भी फ़ाइट करवानी है। अगर वो गिरेंगे तो उनको मैंने उठाना है, राइट, कैसे भी करके। अगर वो कनेक्ट होना चाहते हैं, अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो मैंने जब तक वो पास नहीं हो जाते, ये मैंने अपने लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने नाम कर ली थी कि जो मुझसे कनेक्ट होएगा, राइट, जो भी स्ट्रगल कर रहा है, उसको सीए बनना है। अगर वो गलत पाथ पर है तो मैं उसको गाइड करूँगा। एंड मैं सक्सेसफुल रहा इस चीज़ के अंदर। सो जितने भी बंदे मुझसे कनेक्ट हुए, सो वो सीए क्लियर कर गए। एंड वो दिस इज़ द थिंग। एंड सेकेंड थिंग, सबकी ड्रीम होती है बिग 4 जाना। सो आफ्टर मैनी अटैम्प्ट्स, जो मेरी फर्स्ट जॉब जो लगी आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट वाज इनटू बिग 4। उसके लिए भी मैंने बहुत मेहनत करी। ये नहीं कि भैया इन अटैम्प्ट्स बाद नहीं मिलती है, मेहनत करोगे, आपको सब कुछ मिलेगा। मुझे मिली है तो आपको भी ज़रूर मिलेगा। जॉब में मुझे सक्सेस मिला। जब मेरा लास्ट टाइम था, मेरा जब रिज़ल्ट आने वाला था, तो मैंने यही सोचा कि जब तक मेरा रिज़ल्ट नहीं आता मैं कोई जॉब ज्वाइन नहीं करूँगा। एंड जब तक रिज़ल्ट नहीं आता तब तक मैं सीए लाइब्रेरी में जाके जिनका भी अटेम्प्ट आने वाला है सीए फाइनल में, मैं एक सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा और वो मैं उनको पढ़ाऊँगा और सारी टेक्निक्स उनसे शेयर करूँगा, ताकि वो उनके लिए वो सब्जेक्ट ईजी हो जाए। सो मैंने वो लॉ सब्जेक्ट पढ़ा था। क्यों लॉ सब्जेक्ट मैंने चूज़ करा था? क्योंकि इससे 12th अटेम्प्ट के अंदर मेरी उसकी लॉ की एग्जाम्शन वापस चली गई थी। सो गुस्सा था, एक जिद थी कि भैया अब आगे अगर मैं किसी को गाइडेंस दूंगा, एक सब्जेक्ट चूज़ करूँगा। मैंने लॉ चूज़ करा, उसके थ्रू मैं ओवरऑल ग्रुप की जो भी मैंने नॉलेज एक्वायर करी थी, वो मैंने उनसे शेयर करना शुरू करा। सो मेरा रिजल्ट आया, मैं पास हो गया। उनका सेकंड ग्रुप का रिजल्ट आना था, वो भी पास हो गए। सो मेरी लाइफ में अगर मैं बोलूँ कि फेलियर मेरे को मिले हैं, बट उसके बाद मुझे मुझे अगर मैं फेल ना होता तो मुझे ऐसा फील था कि अगर मैं फेल ना होता तो ये बातें, इस चीज़ से लड़ना मैं आगे ना बता पाता उनको,
राइट। सो मेरे साथ तो लगा ही लगा, मेरे को जो अटैम्प्ट लगे। सो ऐसे भी बंदे हैं जिनकी जो मेरी सिचुएशन से जा रहे थे, जिनको 9 अटैम्प्ट, 10 अटैम्प्ट, 12 अटैम्प्ट, 6 अटैम्प्ट जिनको भी लगे, वो नेक्स्ट अटैम्प्ट में ही चार्टर्ड बन गए, नेक्स्ट अटैम्प्ट में उनका ग्रुप क्लियर हो गया। मैंने इसके अंदर खाली उनको पीछे एक पिलर जो होता है, जो उनको सपोर्ट करता है, मैंने उनके लिए वो काम करा। मेहनत सारी उनकी ही थी, राइट। सो मैं आपको बस यही चीज़ कन्वे करना चाहता हूँ कि फेलियर्स लाइफ में आएंगे, हमें उससे आगे बढ़ना है, उसको फेस करना है और उसको जीत में, उसको सक्सेस में कन्वर्ट करना है, राइट। एंड ये हमें लाइफ में आगे बहुत कहीं आगे हमें लेके जाएगी अगर हम ऐसा स्टेप ले लें कि भाई हम गिव अप कर जाएं, राइट। एंड और हम सुसाइड करने के बारे में सोचें, उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। उससे हम अपने आप को पेन देंगे और अपनी फैमिली को पेन देंगे। जिस दिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, राइट, उस दिन आपको खुशी होगी और आपकी फैमिली, आपकी मॉम और आपके डैड को दुगनी खुशी होगी। सो उस दिन के लिए पढ़ो, उस दिन के लिए कि जिस दिन कॉन्वोकेशन पे आप डिग्री ले रहे हो, राइट। जब सारे ICAI के मेंबर्स खड़े होते हैं, प्रेसिडेंट से जब आप डिग्री ले रहे होगे, उस दिन अपने पेरेंट्स, जब आप लेके जाओगे अपने पेरेंट्स के फेस पे खुशी देखना, राइट। बहुत मज़ा आएगा। सो ऑल द बेस्ट, राइट, एंड गिव योर बेस्ट जो भी आपका अटेम्प्ट आने वाला है, एंड टेक केयर।